हाँ, आपने सही पढ़ा। ये 5 गलतियां 2025 में बिल्कुल मत करना। अगर आप ग्रोथ चाहते हो, प्रोग्रेस चाहते हो और सफलता चाहते हो। हर कोई पर्सन आपको वीडियो बनाकर जरूर से ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे स्किल्स को आपको डेवलप करना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ 5 ऐसे बड़ी बड़ी गलतियां, जिन गलतियों से आपको बचना है और जिन गलतियों को आपको बिल्कुल भी दोहराना नहीं है, अगर आप सच में 2025 में एक प्रोडक्टिव रिजल्ट चाहते हो। जरूर से वीडियो में आगे बढ़ने के पहले, और इस वीडियो में मैं आपको जो 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूं उसके पहले, आप सभी लोगों को नए वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। ये 2025 आपके लाइफ में बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और प्रोग्रेस लेकर आए। लेकिन कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना जरूरी है। अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको वो सक्सेस मिलेगा जो आप चाहते हो। ये अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो जरूर से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे स्पेशली आने वाले समय पे आपको ऐसे ही और भी वीडियोस मिले जो आपके ग्रोथ और आपके प्रोग्रेस को 10x मल्टीप्लाई करने में पूरी तरह से मदद करे। तो बेल आइकॉन को क्लिक करना याद से जरूरी है, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि यस, मैंने वीडियो को अपलोड किया है यूट्यूब में, जिस वीडियो को आपको देखकर एक एजुकेशन आपको मिल सके। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ में 5 ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूं जिन गलतियों को मैंने करने की वजह से मेरे लाइफ में चैलेंजेस और तकलीफों को मैंने फेस किया है। मुझे नहीं पता कि ये आपके लिए है या नहीं है, लेकिन हाँ, इन गलतियों की वजह से मैं मेरे लाइफ में बहुत सारा चैलेंजेस और तकलीफ को मैंने देखा है। अगर आप इन गलतियों को नहीं दोहराते हो तो जरूर से आपके लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस और आपको सक्सेस देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से आज आप इस वीडियो में आए हो, मुझे बहुत ही खुशी है। आप यहाँ पर जिस तरीके से सीखने के लिए आप हमेशा इन्हें तैयार रहते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस, 5 बिग मिस्टेक्स डोंट डू इन 2025, अगर आप सच में इन्हें सफलता को हासिल करना चाहते हो। चलिए, सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1 पे हम बात करेंगे, दैट इज स्पेशली एंगेज्ड विथ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। यस, हम जहाँ पर रहते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारा सेलिब्रेशन चलता है। हर दिन सेलिब्रेशन चलता है, हर दिन सेलिब्रेशन होते रहता है, और हर दिन कहीं ना कोई फेस्टिवल्स हमको देखने के लिए मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये गलती नहीं करना है। जहाँ पर आपको पता है कि मेरा समय ज़्यादा जा सकता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। ऐसा कुछ है ना उपाय या रास्ता निकालना चाहिए जिससे आपका समय ज़्यादा नहीं जाए और आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर सके। मोस्ट ऑफ द लोग पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं फेस्टिवल्स को लेकर, सेलिब्रेशंस को लेकर, इवेंट्स को लेकर। ये गलती मैंने कर चुका हूं, और जिसका परिणाम स्वरूप मैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ में तकलीफ और चैलेंजेस को फेस किया हूं। वो फाइनेंशियली हो सकता है, अदर यानी जो भी रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, या तो स्पेशली हो सकता है कि पर्सनली हो सकता है। अलग अलग चैलेंजेस को मैंने फेस किया हूं। अगर आप इस गलती को दोहराओगे 2025 में भी, फेस्टिवल्स में एंगेज हो जाओगे, या तो स्पेशली किसी के सेलिब्रेशन का पार्ट बनोगे, आपको लगता है कि यार इसका भी सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसका भी सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसे करते करते एक ही तो बार आता है साल में, एक ही तो बार आता है, ऐसे करते करते कितने तो भी लोगों के आप यानी सेलिब्रेशन का पार्ट बन जाते हो। आपका पूरा समय चला जाता है, ना आप सही चीजों को सोच पाते हो, ना ही आप अपने गोल्स की टुवर्ड एक्शंस ले पाते हो। और फेस्टिवल्स तो बैक टू बैक, हम एज स्पेशली इंडिया में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स बैक टू बैक हमको देखने के लिए मिलता है। एक फेस्टिवल्स खत्म नहीं होता है, दूसरा फेस्टिवल्स तैयार रहता है, दूसरा खत्म नहीं होता है तो तीसरा फेस्टिवल्स तैयार रहता है। आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आपके लिए कौन सा फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उस फेस्टिवल्स का आपको पार्ट बनना चाहिए, और कौन सा सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सेलिब्रेशन का आपको पार्ट बनना चाहिए, और बाकी आपको यहां से एंगेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप एंगेज होते हो तो समझ जाना ये गलती फिर से आप दोहरा रहे हो, जो आपने इतने सालों से दोहराते हुए आए हो। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती है, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग नहीं होना। बहुत बार हमको लगता है कि क्या हो जाएगा प्लानिंग कर कर, क्या हो जाएगा स्ट्रैटेजी बनाकर, क्या होगा ऐसा, मेरा सैलरी में क्या बढ़ोतरी आएगा, कुछ इनकम इनकम तो उतना ही है, फिक्स है सब कुछ, सब कुछ तो चल ही रहा है। नॉट एट ऑल। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग नहीं होना ये 2025 में क्या, आने वाले पूरे जिंदगी में आपके लाइफ में कभी भी ग्रोथ या प्रोग्रेस आपको आने नहीं देगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैठिए, खुद के साथ में बैठिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लानिंग बनाइए कि मेरा मंथली इनकम कितना जाना चाहिए, और मंथली इनकम कैसे जा सकता है, कौन कौन से बिजनेस को मैं शुरू कर सकता हूँ, कौन कौन से कामों पर मैं ध्यान दे सकता हूँ। अपने पास में स्ट्रैटेजी होना चाहिए। 3 महीना इस काम को ट्राई करूंगा, 3 महीना इस काम को ट्राई करूंगा, 3 महीना इस काम को ट्राई करूंगा, फिर बाद में जाकर इन्हें एक रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर वो ये सब कुछ पॉसिबल तभी है अगर आपके पास में प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है। तो ये मिस्टेक नंबर 2, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग नहीं होना। यस,
पहला मिस्टेक क्या है? एंगेज रहना फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन में। दूसरा मिस्टेक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग नहीं होना। और तीसरा मिस्टेक डिसिप्लिन में नहीं रहना। इमेजिन करो, ये आपका हार्ट है। यस, यू कैन इमेजिन योर सेल्फ कि ये आपका दिल है, दिल का धड़कन है, जिस तरीके से पूरा एक तरीके से ईसीजी में आपको देखने के लिए मिलता है, एक जिगजैग फॉर्म में चल रहा है। इमेजिन करो कि ये शुरू है, फिर बंद हो गया, फिर शुरू हुआ, फिर बंद हो गया, फिर शुरू हुआ, फिर बंद हो गया। क्या लगता है क्या होगा? 100% लाइफ एंड हो जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगा। कभी भी लाइफ खत्म हो सकता है, बता नहीं सकते, क्योंकि ये जिगजैग में चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक डिसिप्लिन आपके लाइफ में एक कंपाउंडिंग रिजल्ट को प्रोड्यूस करने में आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। आप कुछ भी हो जाओ, अपने साथ में हमेशा आपको डिसिप्लिन में रहना है। आपके कामों के प्रति, आपके लाइफ के प्रति, आपके करियर के प्रति, आपके गोल्स के प्रति, आपके हैबिट्स के प्रति आपको अपना डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है। यस, अगर आप शुरू करते हो, बंद कर देते हो, फिर शुरू करते हो, फिर बंद कर देते हो, फिर शुरू करते हो, फिर बंद करते हो, तो समझ जाओ कि आपने फिर से इस एक्टिविटी को करते करते आप अपना एक जो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट और एक रिजल्ट जो प्रोड्यूस होने वाला था उसे आपने रोक रहे हो। एक आग को भी बहुत तेजी से जलने के लिए ना, उसको एक कंसिस्टेंस, एक रिजल्ट की, एक इनपुट की जरूरत पड़ती है। तो इंपॉर्टेंट है, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आपके गोल को साकार करने के लिए आपके अंदर में वो स्पार्क रहना ज्यादा जरूरी है। और वो स्पार्क तभी बनता है जब आप एक डिसिप्लिन में रहते हो। अगर आप वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हो, तो समझ जाना कि आप वही गलतियों को कर रहे हो जो इसके पहले आपने किया था। तो डिसिप्लिन में नहीं रहना, ये एक तीसरा एक इंपॉर्टेंट गलती हो सकता है। अगर आप इसे दोहराते हो तो समझ जाओ कि आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो अभी तक आपको मिलता आया। नेक्स्ट, ट्रैकिंग और सेल्फ एनालिसिस नहीं करना। बहुत बार हम सब जा रहे हैं, ट्रैकिंग नहीं करना, गोल्स को ट्रैक नहीं करना, अपने रिलेशनशिप का गोल कहाँ पर पहुंचा है, मेरे रिश्ते किस तरीके से है, कहाँ पर है, मुझे कौन सा रिश्ता इन्हें फायदेमंद है या मेरे लिए अच्छा है, और कौन सा रिश्ता मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, कौन सा रिश्ता मुझे तकलीफ दे रहा है, या कौन से रिश्ते की वजह से मैं पीछे आ रहा हूँ। इसे ट्रैक करना जरूरी है। जब तक आप इन्हें ट्रैक नहीं करोगे, वो रिश्तों के प्रति हो गया, पैसों के प्रति हो गया। बहुत सारे लोगों को अपना इनकम नहीं पता रहता, अपना एक्सपेंसेस नहीं पता रहता, नेक्स्ट इनकम गोल पता नहीं रहता, कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि वो अपने आप को ट्रैक नहीं करते। उनका एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहा है, या इनकम कहाँ से आ रहा है, इनकम उतना आ रहा है कि जितना खर्चे हो रहे हैं, या जहाँ पे मैं निवेश कर रहा हूँ वो सही जगह है या नहीं है। तो एनालिसिस करना, ट्रैकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी कौन सी आदत है मुझे प्रोडक्टिव रिजल्ट दे रही है, कौन सी आदत है मुझे पीछे खींच रही है, ये ट्रैकिंग करना और सेल्फ एनालिसिस नहीं करना, ये 100% आपको सेम रिजल्ट लाके देगा जो अभी तक आपने, जो रिजल्ट अभी तक आपको मिला है। और नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर फिफ्थ है, दैट इज एजुकेशन को अवॉइड करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन बिल्कुल नहीं लेते। उनको लगता है कि मैंने स्कूल लाइफ कंप्लीट किया, कॉलेज लाइफ कंप्लीट किया, मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया। नॉट एट ऑल। इट्स नॉट अबाउट द फॉर्मल एजुकेशन, इट्स अबाउट द सेल्फ एजुकेशन। यस, आप किस प्रकार की किताबों को पढ़ रहे हो, किस प्रकार के आप मेंटर के साथ में जुड़े हो, किस प्रकार के आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मेरा अपना खुद का ट्रेनिंग सिस्टम चलता है, जहाँ पे मैं लोगों को सिखाता हूँ, नई नई बातें शेयर करता हूँ, नई नई बातें बताता हूँ, जिससे उनके लाइफ में जिंदगी को जीना बहुत आसान हो जाता है, निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है, पॉजिटिव रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं। दो दो तीन तीन चार चार सालों से मेरे साथ में अभी भी जुड़े हैं बहुत सारे लोग, मेरे कम्युनिटी का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन को अवॉइड नहीं करना जरूरी है। अगर आप एजुकेशन को अवॉइड करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो रिजल्ट अभी तक आपको मिलता आया। अगर आप मेरी इन 5 बातों से अगर आप एग्री करते हो, तो जरूर से पहले तो कमेंट में टाइप करो करके एग्री करके, और इसमें से कौन कौन सी गलतियां आपने किए हो, उस गलतियों को उतने नंबर आप दे सकते हो कि सर मैंने इसमें से 4 गलतियां किया हूँ, 3 गलतियां किया हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि सच में आप वीडियो देखकर आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो, और आपने भी इस मिस्टेक्स को किया हो, और इस मिस्टेक को आप नहीं दोहराने वाले हो। तो जरूर से मुझे कमेंट कर कर बताइए, पहले तो आप एग्री करते हो क्या, और दूसरा इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स को आपने कहीं ना कहीं ऑलरेडी कर चुके हो, जिसे आप बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहोगे। मैं जरूर से आपके कमेंट्स आकर मैं रीड करूंगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक इस अवेयरनेस को पहुंचाओ, लोगों लोगों तक इन बातों को शेयर करो, जिससे उनके भी जिंदगी में उनको समझ में आए कि यार ये 5 गलतियां मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, मुझे बिल्कुल भी इन गलतियों को नहीं दोहराना है, अगर मुझे सच में 2025 को बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट बनाना है। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।